हजरत उमर नू काबे दी इज्जत दा किथों पता लगया? नबी पाक ने दसिया ना। किसने बताया? नबी पाक ने बताया ना। तो दोस्तों वो नबी खुद कह रहे हैं कि इब्ने कत्ल को गुलाफे खाना को कत्ल भी किया गया। साहबे कराम ने मकामी इब्राहिम के नजदीक ले आके उन्होंने कत्ल भी किया। हुण मैं तुहानू पूछना चाहना वा कि यार जो उन्होंने कत्ल किया गया होगा उदों काबे की इज्जत किथे गई? उदों काबे की अजमत किथे गई? दोस्तों मेन बात यह है, ये समझो नबी को तोल तोल के नबी को ना मानो, ये सोच सोच के नबी को ना मानो। नबी की शान बराउल बरा है, नबी का मकाम बराउल बरा है। फरमाया बात अगर सिर्फ काबे की आ जाए तो फिर अपने बाप के कातिल को भी काबे की हुदूद के अंदर, गुरबत की हुदूद के अंदर तुमने कत्ल नहीं करना, तुमने बदला नहीं लेना। लेकिन बात अगर काबे की आ जाए ना तो फिर तुमने काबे की इज्जत को काबे की इज्जत पे कुर्बान कर देना है। क्यों? क्योंकि ये काबा भी मुस्तफा की वजह से है। होते कहाँ खलीलो बना काबा मिना लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बड़ी मेहरबानी, जो लोग कहीं पर भी मसरूफ़ हैं वो ज़रा कुरान का जो दर्स है तवज्जो से समाअत कर लें। काबिल एहतराम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नियाज़ अहमद अल अज़हरी साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया सियालकोट में जो बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं उनमें से चंद ही अब दुनिया में रह गए हैं। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों की कदर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वैसे एक बात आपको कहूँ, मेरा मजाज आपने देखा होगा, हम आप लोगों से ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में ना इस तरह बैठा करें कि वाकई पता लगे कि बंदा रब के घर में आया है। ठीक है ना? तो जिन्हें जिन्हें मोबाइल कढ़िया था ना अपनी जेब छुपा लो। मैं इधर गया बयान करने के लिए एक जगह मैरिज हॉल में, तो आपको पता है मैरिज हॉल में वो कुर्सियों पे बिठा देते हैं, तो हाँ, तो वो फिर सुनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक इंग्लिश के प्रोफेसर साहब थे, कहने लगे हाफिज़ साहब मैं इंग्लिश का लैक्चर देना वा तो जो बच्चा ध्यान ना करे उन्होंने मैं क्लास तो कढ़ देना वा। तो फिर मैंने सबको कहा यार अगर इंग्लिश के अदाब है नहीं तो अल्लाह रसूल के फरमान के कोई अदाब नहीं। ठीक है ना? आप अपनी मौज में बैठें, लेकिन जो दर्स होने लगा उसको ज़रा तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। मेरे मुर्शिद करीम हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा खालिद महमूद किलानी, मैं उनका मुरीद हूँ। जनाब ने हुक्म फरमाया था कि आपने जाना है, तो मेरे लिए ये सादत की बात है कि मैं आज की नशिस्त में मैं आया हूँ। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। ये जो आयात मैंने पढ़ी है ना, बड़ी तवज्जो से आपने सुननी है। हालांकि ज़ुबानी मैंने पढ़ी है खुतबे में, तो कुरान पाक इसलिए सामने रखा है, हुज़ूर ने फरमाया उतो वेख के पढ़िए तो अल्लाह ताला दुगना अजर अता फरमाता है। और ये वो वाहिद किताब है, पढ़ो फिर भी सवाब है, देखो फिर भी सवाब है। और यहाँ तक उलमा ने लिखा कुरान वो किताब है अगर आप इसको सिर्फ छुओ ना, इस पर भी अल्लाह ताला अजर अता फरमाता है। ये ऐसी किताब है। और मैं चूँकि अकायद की किताबों से हमारा वास्ता रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं, तो हम ना जो अल्लाह ताला की जो ज़ाती सिफ़ात है ना, मैं उसके मुतल्लिक़ पढ़ रहा था। तो अल्लाह ताला की जो ज़ाती सिफ़ात है ना, उनमें से एक सिफ़त है कलाम। क्या है? कलाम। अब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये भी कलाम है, ये भी कलाम है, लेकिन अल्लाह के कलाम में और बंदे के कलाम के अंदर बड़ा फ़र्क है। आप ज़रा तवज्जो रखेंगे ना तो ज़ौक़ भी आएगा कुछ इल्मी नुकात सुनने का। अल्लाह ताला का जो कलाम है ना, मेरा कलाम है, देखें लफ्ज़ भी हैं, आवाज़ भी है, हरफ भी हैं और ज़ुबान से हो रहा है।
लेकिन उलमा ने लिखा कि जो रब का कलाम है ना, ये लफ्ज़ों से भी पाक है, ये हरफों से भी पाक है, ये आवाज़ से भी पाक है। रब का कलाम लफ्ज़ों से भी पाक है, हरफों से भी पाक है, आवाज़ से भी पाक है। अब जब ये बात पढ़ी ना, तो मैं अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में बैठा हुआ था। मैं कहा यार, कुरान पढ़ें तो कुरान के हरफ भी हैं तो लफ्ज़ भी हैं। तो जो उलमाए अकायद हैं उन्होंने लिखा कि लफ्ज़ से भी पाक है, अल्लाह ताला का जो कलाम है हरफों से भी पाक है, आवाज़ से भी पाक है। तो जो कुरान है इसके तो अल्फाज भी हैं कि नहीं, हरफ हैं कि नहीं, तो ये मामला क्या है? तो यकीन करें सवाल पूछा नहीं, अब ऐसे बैठे ही थे तो मेरे शेख गिरामी कहने लगे कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इस बात का जवाब दिया। अगर लुत्फ आए ना तो थोड़ा बोलिएगा ताकि पता लगे कि मैं बज़ोग लोगों में बैठा हूं। कहने लगे कि ये बात ठीक है कि रब का जो कलाम है ये लफ्जों से भी पाक है, हरफों से भी पाक है, आवाज से भी पाक है, लेकिन फरमाया ये जो हरफ हैं, ये जो लफ्ज हैं, ये इसलिए बने हैं कि रब ने अपने कलाम को कहलवाया मुस्तफा की जुबान से है। उल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी। आला हजरत ने लिखा ना, उल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी। खुदा को है कितनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो दोस्तों ने मोहतरम, ये जो अल्लाह का कलाम है ना, ये अगर बंदा पढ़ना शुरू करे ना, ये हमारे बड़ों ने कोई ऐसे नहीं लिखा ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा, ये मौज के अंदर आके नहीं लिखा, ये रियलिटी है। अगर मौज में लिखा हो और हकीकत ना हो, ये तो झूठ होता है। ये जब मैं आपके सामने पढ़ूंगा ना तर्जमा, तो आप कहेंगे इसमें नाते मुस्तफ़ा कहाँ है, फिर मैं आपको सुनाऊंगा कि अज़मत मुस्तफ़ा भी है। अब देखिए जरा तर्जमे की तरफ गौर करें। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास, बेशक सबसे पहला घर, अव्वल का माना क्या है? सबसे पहला घर। वुदिया लिन्नास, जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है, वो है जो मक्के में है, जिसे हम काबा कहते हैं। अब यहां पर सवाल पैदा होता है, ये नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है वो मक्के में है। रब फरमाता है बेशक सबसे पहला घर। याद रखना, मेरी जुबान से अगर कोई जुमला निकल आए ना तो आप कह सकते हो इत्तफाकिया हो गया है। रब का जो कलाम है ये लग़वियात से भी पाक है, फजूलियात से भी पाक है, इत्तफाकियात से भी पाक है। ये नहीं आप कह सकते कि इत्तफाक हो गया है, ना बाबा, इसका कोई ना कोई मकसद है, इसके अंदर कोई ना कोई हिकमत है। अब जरा गौर करना, इन्ना अव्वल बैतिन, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया। ये क्यों कहा कि सबसे पहला? ये सबसे पहला इसलिए कहा कि यहूदियों ने कहा कि जो सबसे पहला है ना वो काबा मुअज़्ज़मा नहीं, वो बैतुल मक़दस है। तो रब्बे कायनात ने उनकी बात को रद्द किया, फरमाया पहला वो नहीं है, पहला काबा मुअज़्ज़मा है। अफजल वो नहीं है, अफजल वो है जिथे यार ने जुल्फा मोड़ियां ने है। यानी कि वो ये कहते थे कि अफजल बैतुल मक़दस है। तो इन्ना अव्वल बैत, ये अव्वल कह के ना याद रखना, ये अव्वल के अंदर भी मेरे नबी की शान है। तवज्जो है आप अहबाब की? ये अव्वल के अंदर भी मेरे नबी की शान है। वो किस एतबार से? देखें, अल्लाह ताला ने ये जो काबा मुअज़्ज़मा जिसकी ज़ियारत के लिए हुज्जाज जा रहे हैं, ये जो काबा मुअज़्ज़मा है ना, इसकी अफजलियत को, इसकी फजीलत को अल्लाह ने अव्वल कह के बयान किया है। तो पता ये चला कि अव्वल होना भी फजीलत है, अव्वल होना भी फजीलत है। और दोस्तों ये जुमला सुनो और कहो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, कायनात में कोई फजीलत ऐसी नहीं जो रब ने अपने महबूब को अता नहीं फरमाई है, कोई फजीलत ऐसी नहीं। अब जरा गौर करना, ये जो काबा है ना, काबा ये अव्वल है, सबसे पहला है, लेकिन उलमा फरमाते हैं काबा अव्वल तो है
लेकिन आखिरी नहीं। आमीना का लाल अव्वल भी है, आमीना का लाल आखिरी भी है। अव्वल कैसा अव्वल है? नबी बनने के एतबार से मेरा नबी पहला है, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया मन काना नबिय्यौ व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। ये जो कहते हैं ना कि 40 साल के बाद नबी बने, वो और है, और सुन्नी का अकीदा और है। हम कहते हैं जब ईसा रूहुल्लाह पंगूड़े में हो, और कुरान कहता है जब लोगों ने कहा कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, ये तो बच्चा है, ये तो पंगूड़े में है, ये कैसे कलाम करेगा? तो हजरत ईसा पंगूड़े में है और कहते क्या है? काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या, मुझे किताब भी अता की गई है, मुझे नबूवत भी अता की गई है। जब रूहुल्लाह की ये शान है तो हबीबुल्लाह के मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है? काबा जो है, जरा थोड़ा थोड़ा ना बज़ौक बनिएगा, काबा जो है ये अव्वल तो है लेकिन आखिरी नहीं। मेरा नबी अव्वल भी है, मेरा नबी आखिरी भी है, और याद रखना आखिरी होना भी फजीलत है। ये कासम ननोतवी है, उलमा जानते हैं ये किस तबके का है। उसने बकायदा अपनी किताब में लिखा, कहते अव्वल होना आखिरी होना ये कोई फजीलत की बातें नहीं। मैंने कहा तुमने कुछ पढ़ा तो है लेकिन तुमको हुब्बे मुस्तफ़ा की हवा नहीं लगी। ये मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया फुद्दिलत अलल अंबिया बिसित्तिन, फरमाया 6 चीजों की बुनियाद पर मुझे अल्लाह ने सारे नबियों पे फजीलत दी है। पहली फजीलत क्या है? फरमाया किसे नबी को अल्लाह ने नहीं दी थी? ओ ती तू जवामियल कालिमी, फरमाया मुझे जामे कलेमात अता किए गए हैं। नुसिरतु बिर्रौबी, रौब के साथ मेरी मदद की गई है। ओ हिल्लत लियल मगानिमु, मेरे लिए माले गनीमत को हलाल किया गया है। जो इलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा, फरमाया मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बनाया गया है। और सिलतु इलल खल्की काफतन, फरमाया मैं तमाम लोगों की तरफ, मैं तमाम मखलूकात की तरफ नबी बना के भेजा गया हूं। और फरमाया ये फजीलत भी रब ने किसी नबी को अता नहीं की जो मुझ मोहम्मद मुस्तफा को अता की है। खूतीमा बियन नबियोना, अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज भी सजाया है तो मुझ मोहम्मद के सर पे सजाया है। तो काबा अव्वल तो है, काबा आखिरी नहीं। मेरा नबी अव्वल भी है, मेरा नबी आखिरी भी है। और याद रखना ये थोड़ा थोड़ा ना हो सकता है जो लोग सोशल मीडिया की वीडियो सुन के अड़ जाते हैं ना कि इश्क होता क्या है। भाई तेनू होया ही नहीं, तेनू की पता लगे कि होता क्या है। ये देखो ना अव्वल और आखिर को आला हजरत ने कैसे बयान किया। कहते हैं वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ जा रहे हैं। और कलंदरे लोहरी कहते हैं निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासी, वही ताहा। और ज़ूरी साहब ने तो काम ही मुका छड़िया, कहते ने किसी भी शायद का साया ना होंदा जे रब ने मोहम्मद बनाया ना होंदा। अब ये जो काबा है जिसकी तरफ सारी दुनिया रुख करके नमाज पढ़ती है, ये किसकी वजह से है? मैं मुफ्ती अहमद यार खान नेमी का एक जुमला सुनाने लगूं, अगर आपने कंजूसी का इजहार किया ना तो मैं ये समझूंगा कि आपकी ज़हनी कैफियत यहाँ पे नहीं। मुफ्ती साहब ने कमाल की कहा, फरमाते हैं कि जो सर है ना, जो सर है, फरमाया अगर इसको किबले के रुख की तरफ झुकाया जाए तो इबादत होती है। फरमाया अगर किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाए तो इबादत होती है। फरमाया अगर दिल को मदीने की तरफ रख के दुरूद पढ़ा जाए तो ईमान की हिफाजत होती है। अब जरा गौर करना, ये जो काबा लोग जाते हैं ना, ये बड़ी अजमत है, बड़ी शान है। लेकिन दोस्तों उलमा मौजूद है और ये कुरान है, ये वो कोई बात नहीं, हवाई बात नहीं। आप देखें कि मेरे नबी पाक भी पहले बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज की अदायगी करते थे। और दोस्तों ये जो किबला बदला है ना, ये कोई ऐसे नहीं बदला कि हुजूर इस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे तो नबी पाक ने साथ ही ऐसे ही रुख कर लिया ना। 180 के जाविये से किबला बदला है, यानी कि अगर सामने मेहराब था ना तो यहां पे आया है।
और उलमा मौजूद है, नमाज च आसमान अल तकीए ना वईद जे, फरमाया अखा उचक लिया जान गियां। तू हले भी कहना साढ़े वर्गे, तू आसमान अल तके ते अखा उचक लिया जान गियां। महबूब तके ना ते रब कहना महबूबा असी भी तेरे तकने नू तकने पे आए। कद नरा तकल्लुब वजहिका, ये पूरा मंजर अल्लाह ने कुरान में बयान किया। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ये जरा कुरान के तर्जुमे का जरा ज़ौक़ लेना। रब ने ये नहीं कहा कि महबूब अपने रुख को बदलो, हमने किबले को बदल दिया है। ना ना ना, क़िबलतन तरदाहा। दोस्तों ये मसूफ सिफत है। फरमाया महबूबा ओनू किबला बनावांगे जिथे तुसी रुख करोगे, जिथे तुहाडी मर्जी होएगी। जे गवाचे दे हो ते फिर खैर है, जे हाजिर हो ते आखो सुभान अल्लाह। किबला तन तरदाहा, ओनू किबला बुलावांगे ते तुहाडी जिथे मर्जी होवेगी। इमामुल मुफस्सिरीन इमाम फखरुद्दीन राज़ी जैसे बंदे ने बात लिखी। आपने फरमाया जे रसूलुल्लाह किसी पहाड़ की तरफ रुख मोड़ देते, अल्लाह ने पहाड़ नू किबला बना छड़ना सी। है जेड़े कहंदे ने नबी के चाहने से क्या होता है, मैं कहा तेनू पता ही नहीं क्या होता है। मैं ये जुमला कहने लगा हूँ उस्तादों की मौजूदगी में। साढ़े उस्तादां दे भी उस्ताद ने, मेरे उस्ताद मोहतरम कारी इम्तियाज़ अकबर कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जेड़े मैनू इस फील्ड च लैके आए हैं। अल्लाह ताला उन्हां दी हयाती और दराजी उम्र और अल्लाह ताला उन्हां दे दरजात बुलंद फरमाए। और मैं ते ऐ समझना वो मुजाहिद अज भी जिंदा है। कुरान मेरी झोली च पिया दा है। एक दो बात मेरे नाल इस तरह दी हुई तो मैं समझना वा कि जेड़े वाकई हुजूर दी इज्जत वास्ते बोल के जान ना मरदे नहीं जे। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे अपने घर गए। ये भी एक अलग मौजू है, ये अकल वालों की समझ में आने वाला नहीं। क्योंकि जरा जिंदा हो के मरा हो उसे क्या पता कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है। लेकिन आप जरा इस बात का लुत्फ लीजिएगा दोस्तान मोहतशम, अगर बंदा काबे से हट के नमाज पढ़े नमाज हो जाती है। अब किबला किसकी वजह से बना है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की वजह से बना है। अल्लाह करे आप इस जुमले का लुत्फ लो। पता ये चला मेरा नबी किबले दा मोहताज नहीं, किबला मेरे नबी दा मोहताज है। पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो है जो मक्के में है, वो है जो ये जो मक्का शहर है ना, तुहानू पता सियालकोट का माना की है? एने तुसी बैठे दिए कोई एक दसे सियालकोट का माना की है? किसी को नहीं पता, है ही नहीं। ज़्यादा ही आखोगे पहले सालकोट था तो सियालकोट बन गया। लाहौर का की मन है? पता ही नहीं लाहौर का की मन है, तो कराची का की मन है, तो पेशावर का की मन है। मक्के का माना जे, ये अल्लाह ताला ने जो अपने महबूब नू मक्के च भेजे है, इंज ही भेजे। इसके अंदर भी मेरे नबी की शान है, इसके अंदर भी मेरे नबी की अजमत है। ये जो मक्का है ना, अगर आप लुगत की किताब पढ़ के देखें, उन्होंने लिखा कि जो हड्डी के दरमियान में जो गुद्दा होता है ना, बिल्कुल दरमियान में, उसको मक्का कहा जाता है। तो फरमाया पूरी दुनिया का जो दरमियान है ना, दरमियान, ये मक्का है, मक्का, ये मक्का है। अब मैंने आपसे एक नारा भी लगवाना है ये बात सुना के, लेकिन तवज्जो से सुनना। रब मदीने में भी भेज सकता था, ये मक्के में क्यों भेजा? क्योंकि पूरी दुनिया का जो दरमियान है ना, दरमियान, वो मक्का है। फरमाया महबूबा मक्के में इसलिए आपको भेजा है क्योंकि पूरी दुनिया का दरमियान है मक्का, ताकि तुसी इत्थे खलो के तबलीग करोगे, पूरी दुनिया च फैज वंडिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाथ खड़ा करके बोल नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। तो दोस्तों, जब मेरा नबी आया ही सब के लिए है, आया ही सब के लिए, क़यामत तक वालों के लिए, हर खिते के लिए, हर इलाके के लिए, हर मुल्क के लिए, फिर किसी काने की ज़रूरत नहीं ना रहती। एक बात आपसे कर दूं, अगर
क्योंकि ख़त्म नबूवत पे तो आज टिकटॉक के ऊपर 2-2 3-3 घंटे की जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं दूसरे, लेकिन अकल नहीं ना, क्योंकि गलत तावीलात करते हैं। सिर्फ एक बात आपको बताने लगा हूं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस सुनो ख़त्म नबूवत के ऊपर, क्योंकि जब ख़त्म नबूवत का तज़किरा होता है खुदा की कसम रब भी खुश होता है, जाने जाना जनाबे मोहम्मद मुस्तफा भी राजी होते हैं। दोस्तों आप जरा गौर करो, ए जेड़े काने नू नबी मानदे फिरदे ने, वो असी कहने आ नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत में जो सबसे अफजल है वो अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा है। और बुखारी की रवायत है मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर मेरे बाद नबी होता तो मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता। जिदो अबू बकर भी नबी नहीं, जिदो हजरत उमर भी नबी नहीं, जिदो हजरत उस्मान भी नबी नहीं, जिदो मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा भी नबी नहीं, जिदो नबी पाक दे साहबजादियां दे विचों भी कोई नबी नहीं। हाशमी मियां साहब है इंडिया के, उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला लिखा, कहते ने जदों सैयदा च कोई नबी नहीं हो सकता तो मरदइयां च किंज हो सकता। तवज्जो है। तो ये फरमाया काबा सबसे पहले जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो घर किधर है? मक्के में। मुबारका बरकत वाला है। कितनी बरकत वाला है? फरमाया रोज़ाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। जिहड़ा तवाफ करदा हुंदा ना उहदे ते 60 ते जिहड़ा नमाज पढ़े उहदे ते 40 ते जिहड़ा सिर्फ तक रहा है ना उहदे ते भी 20 रहमतां दा नज़ूल हुंदा है। ਇਹਦੇ 'ਚ भी मेरे नबी दी शान जे काबे नू तकीए ते 20 रहमतां ने ते नबी पाक नू तकीए ना ईमान दी हालत च जन्नत जे। कहो सुभान अल्लाह। अभी इस पर और कलाम वाहुदल्लिल आलमीन, वजन जरा महसूस करना जे वाहुदल्लिल आलमीन रहमतल लिल आलमीन। चलो आप थोड़ा आगे चलते। फरमाया काबा जो है आलमीन के लिए हिदायत है। आगे फरमाया फ़ी ही आयातुम बय्यिनात, इसमें खुली निशानियाँ हैं। एक निशानी सिर्फ बयान करने लगूँ जो मुफस्सिरीन ने लिखी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं निशानियों में से एक निशानी ये है, उधर जो परिंदे हैं ना काबे के ऊपर बैठते हैं ना काबे दे उतों लंघते हैं। उन्होंने कितों अदब सीखा? काबे के ऊपर से जाते नहीं है। मैंने खुद देखा है अबाबीला ने इंज स्पीड ना लांदियां ने, ऐसा ब्रेक वाला सिस्टम है उन्होंने, एंड आके जनाब फिर इंजन उतों नहीं लंघदियां। काबे के ऊपर से जाते नहीं है, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर। सब आखो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं अशकों में डलने लगी इल्तिजाएं, रोया गुलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाह थोड़ा थोड़ा बोलो। और ये जो बात करने लगूँ ना, ये वो बात है जो मुफस्सिरीन ने लिखी। फरमाया निशानियों में से एक निशानी ये भी है, वो जो परिंदे हैं जो काबे के इर्द गिर्द होते हैं, जब वो बीमार होते हैं तो इलाज के लिए वो किसी तबीब के पास नहीं जाते। उनके पास केड़ी मेडिसन है, उनके पास केड़ा कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे वो जाके इलाज कराते हैं। ये ज़ोक वालों के लिए बात है और आपने ज़रा थोड़ा सा मोहब्बत का इजहार करना है। फरमाया वो इलाज इस तरह करते हैं कि जो हवा
काबे से मस होती है ना, बीमार परिंदे उसके अंदर से गुजरते हैं, अल्लाह ताला उन बीमार परिंदों को शिफा अता फरमा देता है। ओ यार जेड़ी हवा काबे से लग जाए उसमें भी शफा है, ते जेड़ी मट्टी नबी पाक के कदमों से लग जाए है। आप तज़किरतुल खलील पढ़ के देखो, मौलवी आशिक इलाही, ये देवबंद के हैं, उन्होंने बकायदा ये बात लिखी। वो कहते हैं मेरा चाचा बीमार हो गया, मुंह में ना वर्म आ गया। वर्म समझते हो ना, हूँ मैं थोड़ा पंजाबी च करांगा तो जरा बेसूरा जिहा तर्जमा, मुंह ते ना वर्म आ गया। वो कहते ने मैं खलील अहमद बेटवी नूं आखिया, मैं कहा हुण करां की? कहना उन्हें आखिया नबी पाक की कब्र अनवर के करीब जिहड़ी मट्टी है ना उन्होंने लाओ। मैं बात का जिम्मेदार हूँ, लेकिन तुसी ते आखो सुभान अल्लाह। तुसी अंदाज़ा करो जेड़ी मट्टी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र अनवर दे नज़दीक होवे, ओदे च भी शफा दी ताकत है वे, तो फिर नबी पाक दा की मकाम होएगा। फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, फरमाया निशानियों में से एक है मकाम इब्राहीम। क्या है? अब ये कैसा पत्थर है? हज़रत इब्राहीम ने जूं जूं काबे की दीवार बुलंद की, यह भी नाल नाल ऊंचा हो जाता सी। अब यहाँ पर आपको एक अकीदे की बात समझानी है और आपने ज़रा थोड़ी तवज्जो फरमानी है। आज भी आप जाएं तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान हैं कि नहीं? मिटे तो नहीं, ख़त्म तो नहीं ना हुए? कुछ 100 साल हो गए, 200 साल, 300, हज़ारों साल हो गए। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। पता नहीं आप कहाँ पे गुम हैं। वो कदमों के निशान देखे ना आप, कहीं पे बना के देख लें, और भाई 100 साल चलो गुजरेंगे, एक चीज खत्म होती है, हजारों साल गुजर गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कदमों के निशान, अल्लाह के बहुत लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने उसको छुआ होगा, बहुत से लिए होंगे, लेकिन इतने हजार साल गुजर गए, रब ने कदमों के निशान को खत्म होने नहीं दिया। तो जब वो अपने प्यारों के कदमों के निशान को खत्म होने नहीं देता, तो फिर कब्र अनवर में मेरी नबी की हयात का आलम क्या होगा? अभी कौम इसमें ही फंसी है, आते हैं कि नहीं आते। मैं क्या जिन्होंने तकिया ना आंदे वो कहते ने रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। तू ऐसे ही रह, आते हैं कि नहीं आते, इंज नहीं आते। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी हैं हवा के झोंके, फूल शाहों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। नसीर चांद तारों में आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो मकाम इब्राहीम है, नफल ना पढ़िए तो उमरा हो जाता मुकम्मल? सामने सामने खलो के पढ़ने ने, सामने खलो के। अब यहां पे 3 जुमले सुनाने लगा हूं। ये है मेरे नबी की अफजलियत। जिधर हजरत इब्राहीम के कदम लगे ना, अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। फरमाया जहां पे इब्राहीम के कदम लगे वो जगह मुसल्ला बनती है, जिधर कलीमुल्लाह के कदम लगे वो जगह जाए तजल्ला बनती है, जिधर मुस्तफा के कदम लगे वो जगह अर्शे मोहल्ला बनती है। और मैंने ये जुमला अभी थोड़ा सा ना वो कहा है कि इससे ऊपर वाला भी जुमला है। अब तो बात सुनाते हुए भी डर लगता है, क्योंकि कौम के ज़हनी हालात अब ठीक नहीं रहे। ठीक है ना, इन्होंने जाके ना हजरत साहब सुना के की गए सन, तू मेरे ही गुफ्तगू अल ना तकी, तू अपने अंदर अल तकी, तू कर की ले आ रहा है। अल्लामा शामी जैसे बंदे ने लिखा, ये जो बात कहने लगा हूं ना भी समझ आए थे, आखो सुभान अल्लाह। गल नबी पाक अलैहिस्सलाम दी, फरमाया जिधर हुजूर के कदम लगे हैं, फरमाया वो जो जगह है सिर्फ काबा नहीं, फरमाया वो जो जगह है
वो सारी जन्नतों से भी आला है। आप अल्लामा इस्माइल हकी को पढ़ के देख लें, काजी अयाज मालकी को पढ़ के देख लें। तवज्जो है? तोल तोल के नबी पाक नूं नहीं मनना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दी गल तुहानूं सुनान लगा। मकाम इब्राहीम के सामने खड़े हो के, उहदे ऊपर नहीं, सामने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जब सफ़र पे जाते थे ना, तो लोगों से पूछते थे, ए दसो मेरे नबी पाक दे कदम किथे लगे सन? जिथे लगे होंदे सन ना, उत्थे नमाज पढ़ते सन। जिथे कदम लगे होंदे, अल्लाह के सजदा अल्लाह ताला नूं है। सजदा तज़ीमी याद रखियो, किसी नबी वास्ते भी जायज़ नहीं जे। लेकिन उत्थे क्यों? मेरे नबी पाक दे कदम लगे ने। जिथे सामने खलो के नमाज पढ़िए ना, वो मकाम इब्राहीम है। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने दसिया कि साडा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि असी ते उस अदा नूं अपनाउण दी कोशिश करने आ जो अदा नबी पाक ने कदी अदा फरमाई सी है। अब थोड़ा और आगे चले, एरे च भी नबी पाक दी शान है। वमन दाखिलहु काना अमीना। तुसी हुण तर्जमा पढ़ना है तो गल मुकम्मल, जो इसमें दाखिल हो गया अमन पा गया, यही तर्जमा है ना। एहदे च भी नबी पाक दी शान है। हो किंज? ओ इस तरह दोस्तों, अगर कोई बंदा जुर्म करके हदूद हरम च चला जाए ना, तो काबे दी इज्जत, काबे दी अजमत है वे, खुद ते हद जारी नहीं की जाएगी। बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक ने खुद आख्या कि अगर मेरे वालिद का कातिल भी हदूद हरम में चला जाए, मैं बदला नहीं लूँगा। हदूद हरम च अगर कोई कातिल भी चला जाए तो बदला नहीं। बुखारी दी रवायत है, इब्ने खतल दे बारे हुज़ूर ने फरमाया, जे गुलाफे खाना काबा दे अंदर भी है ना, अंदरों कढ़ के नूं मारो। सवाल पैदा होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला नूं कहंदे ने मेरा वालिद होवे तो मैं बदला नहीं लाँगा। इब्ने खतल दे बारे च नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मारो। हज़रत उमर ने क्यों फरमाया मैं बदला नहीं लाँगा? काबे दी इज्जत की वजह दे नाल, काबे दी हुरमत की वजह दे नाल। ते दोस्तों, हज़रत उमर नूं काबे दी इज्जत दा किथों पता लग्या? नबी पाक ने दसिया ना। किसने बताया? नबी पाक ने बताया ना। तो दोस्तों, वो नबी खुद कह रहे हैं कि इब्ने खतल को गुलाफे खाना को कत्ल भी किया गया। साहबा इकराम ने मकाम इब्राहीम के नजदीक ले आके उन्होंने कत्ल भी किया। हुण मैं तुहानू पूछना चाहना वा कि यार जो उन्होंने कत्ल किया गया होगा, उदों काबे की इज्जत किथे गई? उदों काबे की अजमत किथे गई? दोस्तों, मेन बात यह है, ये समझो नबी को तोल तोल के नबी को ना मानो, ये सोच सोच के नबी को ना मानो। नबी की शान बराउल बरा है, नबी का मकाम बराउल बरा है। फरमाया बात अगर सिर्फ काबे की आ जाए तो फिर अपने बाप के कातिल को भी काबे की हुदूद के अंदर, गुरबत की हुदूद के अंदर तुमने कत्ल नहीं करना, तुमने बदला नहीं लेना। लेकिन बात अगर काबे के काबे की आ जाए ना, तो फिर तुमने काबे की इज्जत को काबे के काबे की इज्जत पे कुर्बान कर देना है। क्यों? क्योंकि ये काबा भी मुस्तफा की वजह से है। होते कहां खलीलो बना काबा मिना, होते कहां? चलो फिर थोड़ा सा और, क्योंकि टाइम काफ़ी रह गया, मैं इसको ख़त्म करूँ। वलिल्लाहि अलम नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि। इस्तिताअत होए ना तो उहदे घर दा हज करना चाहिए। लोग कहते हैं पहले मैं बेटी की शादी कर लूँ, मैं फलाना काम कर लूँ। तुहाडे को बाहर जान जो कि 60-60 लाख है वे हज करने वास्ते कख नहीं। और याद रखियो, इत्थे तक उलमा ने लिखा, अगर बंदा साहब इस्तिताअत होए तखीर करे ना, गुनाहगार होंदा जी। भाई अगले साह का नहीं पता, एक जोक होना चाहिए हज का। हज तो तुसी देखो ना, चीज़ां ख़त्म कीतियां जा रही ने। वो एक बदतमीज़ जिहा आंदा वे सोशल मीडिया के उत्ते, जिस तरह हूँ सारे ही पढ़ते पे सां बुलावा आए तो जाया जाता है। वो कहते हैं किहड़ी गल है, पैसे होने तो बंदा टुर जाता। खुदा पाक दी कसमें, मैं मक्के दे अंदर, मैनू एक बंदे ने दसिया 5 साल हो गए जी इस बंदे नूं, इहने हले तक उमरा नहीं जे कीता। है ना एक जोक, एक शौक होना चाहिए।
ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦੁਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਫੇਦ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੱਜ ਤੇ ਉਹ ਵੇ नबी पाक ने फरमाया अगर कबूल हो जाए तो अल्लाह ताला इतना अजर अता फरमांदा है कि जन्नतुल फिरदौस तो थले कोई मकाम नहीं होता है। यूं है जिस तरह उसकी माँ ने उसको अभी जना है। और जब जाओ ना फिर ये नहीं कि आपका कनेक्शन जो है ना वो अपने फिर घर वालों के साथ ही 24 घंटे रहे, अभी मैं इधर आ गया तो अभी मैं उधर आ गया, बल्कि इन्हों दुआवां च याद रखो और दुआ करन दा भी तरीका होना चाहिए। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਆ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਆਦੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कभी इशारे तुसी जाओ ना, मैं तकरीबन 1-2 साल पहले ना ये कैंट वाले इशारे पे खड़ा था, तो एक ना बीबी आ गई, मुझे पता है ये पेशावर है, तो उसने ना मुझे कहा जी मुझे पैसे दो, मैंने नहीं उसको दिए। फिर उसने कहा, मैंने उसको गुस्से के अंदर कहा कि मैंने कहा मैंने नहीं देने, वो फिर मैनू बार बार आके दस्तक दे के ना गाड़ी के दरवाजे पैसे दे। पता उन्हें किस तरह मेरे को फिर पैसे निकलवाए है। यह देखो मंगन का भी तरीका, मैं किन्ने को देने हैं 50-100 ही देना सी, पता उन्हें किस तरह निकलवाए। कहने लगे मौलवी साहब अल्लाह ताला तुहानू मुफ्ती हज कराए। किदा दिल नहीं करता मदीने जान। ਇਹ देखो यार उन्हें मेरे को 50 लैने सन, ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ देखो यार। ਅਸੀਂ ਰੱਬ को सब कुछ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मैं पढ़दा पिया सी, एक गुनाहगार गया खाना काबा के सामने खड़े हो के ना तो अल्लाह ताला की बारगाह च अर्ज करदा, या अल्लाह इस घर की जियारत नूं ना हज आखीदा है, तो लफ्ज़ हज के अंदर ना 2 हरफ ने, हा ते जीम। कहंदा या अल्लाह हा तो ना तेरा हुक्म मुराद है, तो जीम तो मेरे जुर्म मुराद ने, तो अपने हुक्म के नाल मेरे जुर्मां नूं माफ़ कर छड़ा है। फिर आवाज़ आई बंदिया इन्नी सोहनी मनाजात की होर कर। कहंदा या अल्लाह ऐ मेरे बख्शनहार, लफ्ज़ हज के अंदर ना 2 हरफ ने, हा ते जीम। हा तो ना मेरी हाजत मुराद है, तो जीम तो तेरा जूदो करम मुराद है, तो अपने जूर कदम के नाल या अल्लाह मेरी हाजत पूरी नहीं कर छड़दा है। फिर आवाज़ आई बंदे इन्नी सोहनी तू मनाजात की, इन्नी सोहनी हमद बयान की, और कर। फिर उन्हें क्या कहंदा, हज दे अंदर ना 2 हरफ ने, हा ते जीम। कहंदा या अल्लाह हा तो ना मेरी हलावत ईमानी मुराद, ईमान दी मिठास, ते जीम तो तेरा जलाल मुराद है। या अल्लाह अपने जलाल दे सदके ना शैतान दे कोलों मेरी हलावत ईमानी नूं महफूज रखियां है। यह एक तरीका